नमस्कार, आप देख रहे हैं विनय को। बिहार विधानसभा चुनाव की तिथियां जैसे जैसे नज़दीक होती जा रही हैं, बिहार में चुनावी हलचल काफ़ी तेज हो गई है। जहां एक तरफ बीजेपी और जेडीयू लगातार नए तर्कस में तीर अपना रहे हैं, कभी कैबिनेट मंत्री बढ़ा रहे हैं तो कभी नीतीश बाबू को मनाने प्रधानमंत्री मोदी बिहार चले जा रहे हैं। इसी बीच इन दोनों पार्टियों के बीच में अकेला यादव परिवार रोड़ा बना हुआ है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात करूं बिहार की राजनीति में तो तेजस्वी यादव, अगर मैं बात करूं उत्तर प्रदेश की राजनीति में तो अखिलेश यादव। इन दोनों यादवों के इर्द गिर्द ही बीजेपी घूमती रहती है। लालू के परिवार में तेजस्वी यादव और उनके बेटे तेज प्रताप यादव ने पूरी तरीके से अब आरजेडी की कमान संभाल ली है। तो इसी प्रकार से मुलायम सिंह परिवार में मुलायम सिंह यादव के बेटे अखिलेश यादव और उसके साथ ही साथ उनके जितने भी बेटे राजनीति में सक्रिय हैं, सब कहीं से सांसद तो कहीं ना कहीं विधायक हैं। और मुलायम सिंह यादव के भाई और अखिलेश के चाचा शिवपाल जी भी इस समय एक्टिव हैं। मैं बात करूं बिहार की राजनीति में तो बिहार में इसी वर्ष विधानसभा चुनाव होने हैं। बिहार में तेजस्वी एक बहुत बड़ा चेहरा है। तेजस्वी अपने दम पर अगली बार जब 2021-22 में विधानसभा चुनाव हुआ तो तेजस्वी पूर्ण बहुमत की सरकार तो नहीं बना सके, लेकिन अकेले पूरे बीजेपी को लुटाया। मैं आपको बताऊं, बीजेपी के पास तमाम कैबिनेट मंत्री, प्रधानमंत्री, तमाम प्रदेशों के मुख्यमंत्री लगातार बिहार में डेरा डाले हुए थे, लेकिन इसके बाद भी अकेला तेजस्वी यादव पूरी तरीके से बीजेपी पर हावी रहा है। और लोकसभा चुनाव में भी यही हुआ। लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश से अखिलेश यादव ने बीजेपी को जोर का झटका दिया। और मैं आपको बताऊं, ज़्यादा दिन दूर नहीं है, जैसे ये 2025 संपन्न होगा, 26 में पंचायत चुनाव उत्तर प्रदेश में और 27 में विधानसभा चुनाव होने हैं उत्तर प्रदेश में भी। यानी कि इन दोनों यादवों से अभी भी बीजेपी पार नहीं पा रही है। मैं आपको बताऊं, तेजस्वी और इस समय उनके सहयोगी जो कांग्रेस है, हालांकि अभी पूर्ण रूप से गठबंधन का औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन अगर गठबंधन हो जाता है कांग्रेस और आरजेडी में तो कहीं ना कहीं बिहार में बहुत बड़ा खेला होने वाला है। और हमेशा से अपने पलटने की नीति से जाने जाने वाले नीतीश कुमार क्या पलट जाएंगे, क्योंकि लगातार जो सूत्रों के माने, जो अखबार के हवालों से माने या जो बड़े बड़े राजनीतिक विशेषज्ञ बता रहे हैं कि नीतीश कुमार इस बार निशांत कुमार को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि काफ़ी उम्र भी उनकी हो चली है और धीरे धीरे वो जो राजनीतिक विरासत है, जैसे मुलायम सिंह अखिलेश यादव को सौंप कर चले गए और लालू इस समय तेजस्वी यादव को सौंप दिए हैं, तो नीतीश कुमार भी यही चाह रहे हैं कि निशांत कुमार को जो है वो राजनीति में आने दिया जाए और मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया जाए। हालांकि इन सभी के बीच में क्या बीजेपी मानेगी, क्योंकि बीजेपी लगातार महाराष्ट्र को आप देख लो, आप चाहे जहाँ की राजनीति में देख लो, बीजेपी जो है ना, एक पहले बी पार्टी रहती है, फिर आकर वो सीधा प्रभुत्व जमाने लगती है। और बिना नीतीश के कुर्मी समाज का जो सम्मेलन किया गया, ये इस बात को दिखाया जा रहा है कि नीतीश बाबू अगर आप नहीं तो हम साध लेंगे। इन सभी के बीच में बिहार विधानसभा चुनाव दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि आरजेडी कहीं भी कोई कसर नहीं छोड़ रही है। नीतीश कुमार बूथ स्तर के साथ साथ प्रत्येक विधानसभा जाने की प्लानिंग में है। अगर नीतीश कुमार जितने विधानसभा सीटें हैं वहां पहुंच जाते हैं तेजस्वी यादव, तो ये कहीं ना कहीं पूरी तरीके से चुनाव बदल का माहौल रहेगा। हालांकि बीजेपी के पास तमाम कैबिनेट मंत्री की फौज उतार देते हैं, प्रधानमंत्री स्वयं कई राज्यों के मुख्यमंत्री डेरा जरूर डालने वाले हैं। फिलहाल बिहार विधानसभा चुनाव दिलचस्प होने वाला है। आप कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ। बिहार विधानसभा चुनाव के एक एक सीटों का विवरण आपके बीच लाऊंगा। आज से चुनावी बिहार कार्यक्रम